माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद के छोटे बेटे अमान अहमद की एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि उनके साथ एक और व्यक्ति की मौत हुई है और इसके अलावा 3 और लोग जो हैं, जो उस गाड़ी में मौजूद थे, उनकी भी यहाँ पर जो है घायल होने की खबर सामने आ रही है। तेज़ रफ्तार की बात भी सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि तेज़ रफ्तार की वजह से जो गाड़ी थी, वो डिवाइडर से टकरा गई थी। हालाँकि अभी फ़िलहाल ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, जाँच शुरू कर दी गई है। ये जानकारी सामने आई कि वो जो है अपने भाई से अली अहमद से मिलने के लिए झांसी जेल में जा रहे थे, प्रयागराज से निकले थे और झांसी की तरफ जा रहे थे। उसी बीच में ये हादसा हुआ। फिलहाल अबान अहमद कौन है और किस तरीके से उनका रेलेवेंस जो है कुछ है पॉलिटिक्स में या नहीं, और थोड़ा जो हादसा है उसके बारे में भी जानेंगे। बिल्कुल, एक बड़ी खबर ये निकल कर आई कि अबान की मौत हो चुकी है सड़क हुँ। हादसे में। झांसी के लिए निकले हुए थे वो, अपने भाई से मिलने के लिए जेल जा रहे थे और यहाँ पर डिवाइडर से जो है उनकी कार टकरा जाती है हाईवे पे। और जब डिवाइडर से जो है कार टकराती है और इसमें जो कार के अंदर थे, अभी तक जो पुष्टि हुई है मौत की, वो है अतीक अहमद के बेटे की, कि उनकी मौत हो चुकी है। सबसे छोटे वो बेटे थे, अतीक अहमद के 5 जो है वो लड़के हैं, हुँ। जिसमें से अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर के जो लड़के थे, उनका एनकाउंटर 2023 में हो चुका था। ये सबसे छोटे थे, 5वें हुँ। नंबर के जो है अबान थे और एक सड़क हादसे में अब इनकी मौत की खबर निकल कर आ रही है। अगर बात करें उनके पाँचों बेटों की, तो सबसे बड़े बेटे उमर अहमद हैं, उसके बाद अली अहमद हैं, हुँ। फिर असद अहमद हैं, जो 2023 में एनकाउंटर में जो है वो मारे गए थे यूपी हुँ। पुलिस में। उसके बाद है अहजद अहमद हैं और 5वें नंबर के थे अबान अहमद, हुँ। सबसे छोटे, जिनकी आज ये मौत की खबर निकल कर आई है, वो सबसे छोटे सड़क हादसे में इनकी मौत हो चुकी है। अगर इनकी और अगर बात करें इनकी और चीज़ों के बारे में, तो जो अबान अहमद है, अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे होने के साथ-साथ उमेश पाल हत्याकांड के बाद इनका नाम भी इसमें सामने आया था। तो लेकिन ये नाबालिग थे उस समय, तो इनको बाल सुधार गृह में जो है वो भेज दिया गया था। फिर 2023 में बाल संरक्षण गृह से इनको रिहा किया गया और जो है इनकी बुआ की सुपुर्दगी में इनको दे दिया गया था। और उसके बाद से ये बाहर ही थे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि उमेश पाल हत्याकांड का जो पूरा मामला सामने आया था, उसमें इनका नाम आया था, लेकिन नाबालिग होने की वजह से इनको बाल सुधार गृह में भेजा जाता है और फिर 2023 में इनको जो है वो वहाँ से छोड़ दिया जाता है। बुआ को दे दिया जाता है कि बुआ की देख-रेख में अब ये हुँ। रहेंगे। और फिर आज का दिन आता है जब ये अपने भाई से मिलने के लिए जेल जा रहे होते हैं। 2025 में ही जो है नैनी जेल से इनके भाई को, अली अहमद को जो है वो झांसी शिफ्ट किया गया था और वहीं सुबह-सुबह ये जा रहे थे प्रयागराज से निकलकर और डिवाइडर से सीधे तौर पर कार टकराती है। इसमें इनके दोस्त की भी मौत की खबर, हालाँकि जिस तरीके से आपने बताया कि पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन दोस्त की भी मौत की खबर निकल कर आ रही है हुँ। और 3 से 4 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। ये जो है अमान अहमद, इनका पॉलिटिक्स में कोई रेलेवेंस है क्योंकि यूपी चुनाव पास है, तो उससे कोई असर है? या फिर जो और लोग हैं उनका भी, जो उस गाड़ी में मौजूद थे, उनका किसी तरीके से यूपी इलेक्शन में वो चीज़ें हैं? क्योंकि अब जो है बहुत सारी खबरें इसको लेकर सामने आएँगी, क्योंकि अतीक अहमद जो है माफिया भी थे, पूर्व सांसद भी थे। अब उनके बेटे की जो मौत हुई है उसके बाद कई तरह की खबरें सामने आएँगी। बिल्कुल, खबरों को अगर देखा जाए तो चुनाव पास है बिल्कुल, हुँ। कुछ महीनों के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और अतीक अहमद का कद अगर आप इससे पहले देखते हैं, तो अतीक अहमद का कद बहुत बड़ा था इस चुनाव से पहले, यानी कि 2022 से पहले अगर आप देखते हैं, फिर हुँ। जिस तरीके से अतीक अहमद पुलिस कस्टडी में उनको मारा जाता है, हुँ। उसके बाद उनके बेटे का एनकाउंटर होता है, तो कहीं न कहीं अतीक का जो साम्राज्य है, हुँ। वो लगभग-लगभग समाप्ति की ओर है। हुँ। और अब उनके बेटे का सड़क हादसे में मौत होना, कहीं न कहीं जोड़कर ज़रूर देखा जाएगा यूपी चुनाव से, लेकिन अभी तक जो है पुलिस अब भाई जब मौके पर पहुँची, सभी जो इतने घायल थे, हुँ। सभी को लेकर अस्पताल पहुँची है। जाँच की जा रही है कि क्या स्पीड थी गाड़ी की, किस हुँ। स्पीड से जो है वो गाड़ी चलाई जा रही थी और किस तरीके से ये हादसा हुआ, डिवाइडर से टकराई, उस समय क्या मतलब मौजूदा उस समय क्या परिस्थितियाँ बनी थी, वो सब जाँच के बाद पता चलेगा। लेकिन सियासत अपनी जगह है कि भाई हुँ। अब अभी तो हाल में ये भी घटना हुई है, कुछ ही घंटे की पहले की बात है कि हादसा हुआ है। हुँ। अब जाँच के बाद इस पे सियासत होना तय है, क्योंकि यूपी चुनाव पास है और अतीक अहमद का बेटा मारा गया है। अतीक अहमद के एक बेटे का एनकाउंटर होना, अतीक अहमद का पुलिस हुँ। कस्टडी में मारा जाना, अब सबसे छोटे बेटे का सड़क हादसे में मारा जाना, आने वाला समय बताएगा कि यूपी चुनाव से इसका क्या कनेक्शन निकलता हुँ। है। ठीक है। तो फिलहाल जाँच जो है वो लगातार हो रही है। अभी ये नहीं पता चल पाया है कि किन परिस्थितियों में मौत हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अब यूपी चुनाव के बाद, जैसा खजान ने बोला, कि इन तमाम चीज़ों को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जाएँगे। अतीक अहमद का कितना रेलेवेंस था, क्योंकि यूपी चुनाव आने वाला है, किस तरीके से उनकी मौत हुई थी और उस वक़्त क्या-क्या हुआ था, उनके बेटों को लेकर भी बहुत सारी चर्चा हुई थी, उस पर भी जानेंगे कुछ। अतीक अहमद का रिलेवेंस तो था ही प्रयागराज हुँ। क्षेत्र में और उसके आसपास के जो ज़िले थे वहाँ पे उसका पकड़ था और राजनीतिक रूप से भी पकड़ था, वो इन्फ्लुएंस कर सकता था वोटों को। लेकिन अब जब उसकी हत्या हो गई है 15 अप्रैल 2023 को हुई थी, जिस तरह से वो हत्या हुई उसके खौफ को एक तरह से खत्म कर दिया गया। 3 लोगों ने पत्रकार बनकर उसके मेडिकल जाँच के दौरान जब ले जाया जा रहा था हुँ। अस्पताल, उस दौरान 3 लोग मीडिया कर्मी बनकर घुसे और गोली मारी, कैमरे के सामने गोली मारी। हालाँकि पुलिस
पुलिस ने उन तीनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इसके बाद गिरफ्तारी के बाद उन तीनों लोगों के साथ क्या हुआ, इसके बारे में कोई मीडिया में चर्चा नहीं है, ना कोई खबर आई कि उन पर कोई कार्रवाई हो रही है या वो कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में जब इस तरह से पब्लिकली किसी बाहुबली नेता को मार दिया जाता है, तो उसका एक खौफ जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब उसकी फैमिली कहाँ है, कैसे रह रही है, अब इसका किसी को आइडिया नहीं है। उसकी बीवी फरार चल रही है। लेकिन अब अगर इस आने वाले विधानसभा चुनाव को देखा जाए यूपी में, तो उस अतीक अहमद नाम कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है इलाहाबाद में या उसके आस-पास क्षेत्रों में, ये कहना थोड़ा नाइंसाफ़ी होगी। अब उसकी इतनी पकड़ नहीं रह गई है। तो अतीक अहमद की बात हो गई, चुनाव की बात हो गई। एक बार जो ये खबर है वो विस्तृत रूप से जनसत्ता पर आ गई है। हम आपको बताते हैं कि क्या इस खबर में फ़िलहाल डिटेल्स जो हैं सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हादसा झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ था। तेज़ रफ्तार की वजह से जो गाड़ी है वो अनियंत्रित हो गई थी और डिवाइडर से टकरा गई थी और उसके बाद यहाँ पर ये हादसा हुआ था। पूरी तरीके से गाड़ी की जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें नज़र आ रहा है कि गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अ, एसएसपी झांसी के अनुसार हादसे में अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद और उसके साथी एहज़म उर्फ सोनू की मौत जो है उसकी पुष्टि कर दी गई है और वहीं मोहम्मद ज़ैद, उमर समेत 3 लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है क्योंकि पुलिस वहाँ पर तुरंत ही पहुँच गई थी। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पर कार में सवार सभी लोग प्रयागराज से झांसी की तरफ जा रहे थे। जैसा हमने आपको बताया, अली अहमद से मिलने के लिए ये भी बता दें कि अतीक अहमद के बेटे हैं जो झांसी वाली जेल में थे। अली अहमद को 1 अक्टूबर 2025 को नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो ये पूरी खबर थी कि फ़िलहाल यहाँ पर जो अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे हैं अमान अहमद, उनकी हादसे में मौत हो गई है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।